इस चैप्टर का भ्रांतो बालक, भ्रमित बालक। भ्रमित बालक का तात्पर्य होता है जो अपने मार्ग से भटका हुआ है। और इस पाठ के बारे में इसका परिचय है। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेल कूद में लगा रहता है। यहाँ तक कि वह खेलने के लिए पशु पक्षियों तक का आह्वान करता है, बुलाता है, किंतु कोई उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता है। इससे वह बहुत निराश होता है। अंततः उसे बोध होना अर्थात ज्ञान होना कि सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। केवल वही बिना काम के इधर उधर घूमता रहता है। वह निश्चय करता है कि अब व्यर्थ में समय गंवाना छोड़कर अपना कार्य करेगा। कुछ परिस्थिति उत्पन्न होती है जिसके द्वारा वह उसको समझ में आता है कि उसे सही कार्य करना चाहिए, अनावश्यक रूप से समय को व्यतीत नहीं करना, ही बर्बाद करना चाहिए। इस तरह का इसमें बात आता है स्टोरी में। तो पहला पैराग्राफ इसमें है, भ्रांतः कश्चन बालक। भ्रमित कोई बालक। भ्रांत का मतलब भ्रमित, ये विशेषण हुआ। कश्चन, कह जुड़ चन, कश्चन, कह विसर्ग है, चन उसमें शब्द है जो अव्यय के रूप में प्रयोग होता है, वो लगा हुआ है। कह जुड़ चन कश्चन बालक, कोई भ्रमित कोई बालक। पाठशाला गमन बेलायाम, पाठशाला जाने के समय में। वेलायाम का मतलब हुआ समय में। वेला मूल शब्द हो गया, उसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन लगा हुआ। पाठशाला जाने के समय में वेलायाम। क्रीडितुम निर्जगाम, खेलने के लिए निकलता है। निर्जगाम का मतलब ये निर्जगाम, निर्जगाम शब्द हो गया। निर्जगाम मतलब हो गया अगच्छत, गया। निरुपसर्ग जगाम लिट लकार का रूप हुआ, भूतकाल के लिए प्रयोग हुआ है, निकला। सब जगह अगच्छत है। जगाम मतलब अगच्छत। सर, पाठशाला गमन वेलायाम में गमन में ये कौन सा रूप है? ये गम धातु का जब ल्यूट प्रत्यय लगाते हैं तो गमनम, गमन उसका मूल शब्द बनता है, तो वो पाठशाला जाना उसका अर्थ हो जाता है। तो गमन शब्द मिला दिया गया है और बेला शब्द से तो बना हुआ है पाठशाला गमन बेलायाम। जैसे पठ जोड़ ल्यूट लगाएंगे तो पठन बन जाए, उसी से रूप चलेगा पठनम पठने पठनानि, गमनम गमने गमना। इस तरह का यह शब्द बना हुआ है। पाठशाला जाने के समय में क्रीडितुम निर्जगाम, खेलने के लिए निकलता है, जाता है। किंतु तेन सह, परंतु उसके साथ, केली भी, खेलने के से, कालम क्षेप्तुम, खेल द्वारा। किंतु तेन सह केली भी मैंने उसके साथ, केली भी मैंने खेल के द्वारा। केली भी का मतलब हुआ खेल के द्वारा, क्रीड़ा भी क्रीड़ाओं के द्वारा, खेलों के द्वारा। कालम क्षेप्तुम, समय को बिताने के लिए। क्षेप्तुम का मतलब हुआ छिप धातु होता है, तुमुन प्रत्यय होता है, छिप तुमुन, छिप बिताने के लिए। तदा तब कोई भी न नहीं, वैश्येषु मैंने मित्रों में उपलब्ध मानव आसित, उपलब्ध था। उसके मित्रों में कोई भी उपलब्ध नहीं था। जितने भी उसके मित्र थे वो अपने अपने कार्य में लगे हुए थे, कोई भी उपलब्ध नहीं था। वैश्येषु का मतलब हुआ मित्रों में, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। उपलब्ध मानव मन उपलब्ध, न तो पहले ही प्रयोग हुआ, नहीं था।
यतः ते, यतस्ते का संधि विच्छेद, यतः जोड़ ते विसर्जन, क्योंकि वे सर्वे अपि, वे सभी भी पूर्व दिन पाठान, पहले के दिनों के पाठों को स्मृत्वा, स्मृ धातु में अक्वा प्रत्यय लगा, स्मृत्वा याद करके, विद्यालय गमनाय, विद्यालय जाने के लिए, यहाँ भी उसी तरह गम जोड़ ल्यूट प्रत्यय गमनम बना है और इसको फिर फल की तरह रूप चला हुआ है और पठनाय जैसे होता है, फलाय जैसे हुआ उसी तरह गमनाय। इसके बदले में हम गंतुम भी प्रयोग किया कर सकते हैं, गम जोड़ तुम, गंतुम उसी अर्थ में यहाँ प्रयोग हुआ है गमनाय, जाने के लिए। त्वरमाणा बभुआ, शीघ्रता करते हुए थे, जल्दीबाजी में थे, शीघ्रता करते हुए। बभू का मतलब थे, बहुवचन हो गया। हम लोग अस धातु में जैसे यूज करते हैं आसित, आसाम, आसन, आसन के लिए यहाँ पर शब्द यूज समझेंगे बभू। अभवत, अभवतान, अभवन जैसे रूप हुआ बहुवचन में लंग लकार में, उसी तरह ये सब बभू बहुवचन में प्रयोग थे। तंद्रालु बालो, तंद्रालु का मतलब आलसी, तंद्रालु आलसी, बालक, तंद्रालु जोड़ बालक, वो बालों का बाला हो जाएगा विसर्जन। तंद्रालु बालक लज्जा से, तेसाम दृष्टि प्रथम अपि परिहरन, उनके दृष्टि से हटता हुआ, परिहरन माने हटता हुआ, बचता हुआ। किम अपि उद्यानम प्रविवेश, किसी उद्यान में प्रवेश करता है। किम अपि उद्यान, कहाँ प्रवेश करता है? क्वेश्चन पूछा जाए कि तंद्रालु बालक पुत्र प्रविवेश, कहाँ प्रवेश करता है? क्या आंसर बनेगा? उद्यानम, उद्याने या उद्यानम, दोनों तरह का आंसर बन सकता है। उद्यान को या उद्यान में, प्रविवेश माने प्रवेश किया, ठीक है। और यहाँ पर परिहरन का मतलब बचता हुआ, और एकाकी शब्द का मतलब होता है अकेले, अकेले किसी उद्यान में प्रवेश करता है। तंद्रालु बालक का मतलब क्या हुआ? आलसी बालक, तंद्रालु विशेषण हो गया बालक का। कैसा बालक? तो आलसी बालक। लज्जया, सब कुछ मेरे ऊपर से जा रहा है, उसमें तृतीय विभक्ति एक वचन हो गया लज्जया, लज्जा से। तेषाम तत्शब्द रूप का षष्ठी विभक्ति बहुवचन,